हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आपका। और आप ये जो देख रहे हैं कि इंडक्शन वगैरह रखा है यहाँ पर इन्वर्टर के पास में, तो यूटीएल का ये हाइब्रिड इन्वर्टर है जो हमने हाल ही में परचेज किया है। तो इसके ऊपर हम स्मार्ट लोड की जो सेटिंग होती है उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, कैसे वर्किंग करता है सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने सारा सेटअप यहीं पे तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये स्मार्ट लोड का जो पोर्ट है, ये जैन पोर्ट जो होता है, ये जैन पोर्ट इसी में स्मार्ट लोड ऑन होता है। तो हमने ये दो वायर लेके आपको टेस्टिंग के लिए और स्मार्ट लोड की वर्किंग कैसे होती है समझाने के लिए इस बोर्ड में कनेक्शन करके और इस इंडक्शन को इससे ऑपरेट करवा दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये लाइव है बिल्कुल। तो अभी इसका जो स्मार्ट लोड है वो अभी ऑन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्मार्ट लोड इसका ऑन है और उसमें क्या कॉन्फ़िगर सेटिंग हुई हुई है। तो सबसे पहले हम सेटिंग में चलते हैं। तो इसका पासवर्ड 1234, जैसे ये थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा उसके बाद एंटर हो जाएंगे। तो स्मार्ट लोड की सेटिंग के लिए हमें एडवांस सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ देखिए स्मार्ट लोड आउटपुट जो कि जेन पोर्ट पर आता है वो हमारा अभी चालू है। तो मैंने अभी टेस्टिंग के लिए जो वोल्टेज रखा है, जो अंडरकट वोल्टेज रखा है जिस पे हमारा स्मार्ट लोड बंद होना है, वो 48.3 वोल्ट पे रखा है। और वापस से जो स्मार्ट लोड चालू होना है वो वोल्ट रखा है मैंने 50 वोल्ट है। तो ये तो रही स्मार्ट वोल्ट की सेटिंग, स्मार्ट लोड की, कि मैंने कितना कितना भी टेस्टिंग के लिए वोल्टेज रखा है। इसके अलावा अब इसके अंदर ग्रिड कनेक्टेड है और अभी ये जो भी चलाएगा वो ग्रिड पर ऑपरेट करेगा। इसमें भी स्मार्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम इस पर लोड डालते हैं, इंडक्शन को चालू करते हैं। तो हमने जैसे इंडक्शन चालू किया तो 1300 वोल्ट पर हमारा इंडक्शन चालू हुआ। और अब आप इसमें लोड देख सकते हैं कि लगभग 1150-1200 वाट का लोड ये ले रहा है। और अभी ये लोड ग्रिड से चला हुआ है। अब हमारा स्मार्ट लोड वर्क कब करेगा कट ऑफ का, जब हम इसे बैटरी मोड पर चलाएंगे तब हमारा स्मार्ट लोड का वो कट ऑफ का वर्क करेगा। तो अब हम इसकी ग्रिड है जो है डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने इसकी ग्रिड डिस्कनेक्ट कर दी है। तो अब जैसे बैटरी के वोल्टेज 48.3 पे जाएगा वैसे ही हमारा स्मार्ट लोड जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो हमारा भी यहाँ पर चला हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि 48.72 पे आ गई हो। और इसीलिए मैंने 48.330 रखा था, तो हमारा जल्दी से ये परीक्षण हो जाए और आपका वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको एक सटीक जानकारी मिल सके। तो हम देखते हैं जैसे 48.30 पर जाएगा वैसे हमारा जो ये लोड है वो कट ऑफ हो जाना चाहिए। तो 32, 26 और अब आप देख सकते हैं इन्वर्टर ने आवाज़ की और हमारा जो लोड है वो कट ऑफ हो चुका है। अब हमारा इंडक्शन वगैरह सब कुछ बंद हो चुका है। अब नाइट के समय समझे कि ऐसे हमारा स्मार्ट लोड बंद हो गया। उसके बाद जब ग्रिड वापस आएगी तो हमारा जो स्मार्ट लोड है वो ग्रिड से बाईपास होकर डायरेक्टली ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए। तब वो चीज़ भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ से ग्रिड ऑन करते हैं। तो हमने जैसे ही ग्रिड ऑन करी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिड आ चुका है और अभी थोड़ी देर में सेंस कर लेगा ग्रिड को। और हम देखते हैं कि हमारा जो इसमें पावर है वो आती कि नहीं आती है ग्रिड से। ये 10 से 15 सेकंड लेता है सेंस करने में ग्रिड को। तो जैसे ग्रिड को सेंस करता है वैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे पावर मिलती है या नहीं मिलती है हमें। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसमें समय लगता है क्योंकि हाइब्रिड है तो मिक्सिंग करता है तो इसलिए थोड़ा समय लेता है। तो अभी इसने ग्रिड को सेंस नहीं किया है, जैसे ग्रिड को सेंस कर लेता है ये आउटपुट देने लग जाएगा ग्रिड से। तो ये देख इन्वर्टर ने आवाज़ करी और हमारी जो ग्रिड है इसमें भी आ चुकी है, ये आप देखें मीटर पर भी आ चुकी है। और अब ये ग्रिड जैसे ही हमारी वापस से चले जाएगी, तो अब मैं आपको दिखा दूँ, लाइव दिखा देता हूँ कि अगर हमारी ग्रिड यहाँ से हम कट ऑफ कर देते हैं तो वहाँ पे देखो लोड ही बंद हो जाएगा। और हम फिर से अगर ऑन करते हैं तो फिर से वो 10-15 सेकंड का टाइम लेगा। और मैंने ऑन कर दिया है और वो फिर से इसमें पावर हमारी आ जाएगी। तब आपको मैं दोनों को लाइव दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, कोशिश करता हूँ लाइव दिखाने की। ये देखिए जैसे हमारी ग्रिड रिकनेक्ट हो जाएगी तो हमारे इस मीटर में लाइट आ जाएगी स्मार्ट लोड पर। और देखिए आप वहाँ पे स्मार्ट लिखा हुआ था वो भी हट गया है, तो वो भी लिखा हुआ आ जाएगा जैसे हमारी ग्रिड रिकनेक्टेड होगी। अब ये तो रही ग्रिड की बात, जैसे ग्रिड आएगी तो वैसे हमें वापस से सप्लाई मिल जाएगी स्मार्ट लोड के आउटपुट पर। लेकिन वापस से बैटरी मोड पर ये कब एक्टिवेट होगा, उस चीज़ के लिए हमने कितना वोल्टेज सेट किया था, 50 वोल्टेज सेट किया था। जो हमारी बैटरी है अगर 50 वोल्ट पर पहुंच जाती है
तो वापस से पावर को ये पहले लोड बैटरी से लाएगा, फिर हमने जो वोल्टेज दिया है इसको कट ऑफ का उसको अचीव करेगा, उसके बाद ये ऐसे ग्रिड से ऑपरेट होने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पर स्मार्ट लिखा हुआ आगे, क्योंकि हमें स्मार्ट पर आउटपुट मिल गया है। तो अब हमारी बैटरी है 49.7% पर। अब हम इसको चार्ज करते हैं, 50 वोल्ट से ऊपर लेके जाते हैं और फिर ग्रिड डिस्कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो यूपीएस मोड पर हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो सेटिंग में चलते हैं सबसे पहले वापस से और ग्रिड चार्जिंग ऑन करते हैं, क्योंकि अभी रात का समय है तो अभी पीवी तो अवेलेबल है नहीं, तो हमारी बैटरी में ग्रिड से चार्ज करनी पड़ेगी थोड़ी सी इसको चेक करने के लिए। तो हम ग्रिड चार्जिंग ऑन कर देते हैं। तो हमने ग्रिड चार्जिंग ऑन कर दी है, तो अभी हमारी बैटरी की जो चार्जिंग है वो चालू हो जाएगी और ये 50 वोल्ट से ऊपर चली जाएगी। तब हम देखते हैं कि ये हमें यूपीएस मोड पर वापस से आउटपुट देगा या नहीं देगा स्मार्ट लोड पर। इसके वोल्टेज जो हमने रीस्टोर वोल्टेज हमने स्मार्ट लोड के अंदर डाला था। तो अभी थोड़ा सा चार्ज होने देते हैं इसको, क्योंकि सेंस करने में भी थोड़ा सा समय लगता है। जब तक मैं आपको वहाँ दिखा देता हूँ कि अपन ने स्मार्ट लोड पर कट ऑफ कितना था और हमारा रिकवरी वोल्टेज कितना था। एडवांस सेटिंग, और ये देखिए आप हमारा कट ऑफ वोल्टेज था 48.30 और रिस्टोर वोल्टेज हमारा 50 वोल्ट। तो अभी हमारी बैटरी थोड़ी चार्ज हो रही है, 53.68 वोल्ट पर चली गई है। इसको थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं, फिर हम ग्रिड को डिस्कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो ये वोल्टेज यूपीएस मोड पर हमें बैकअप मिलता है नहीं मिलता। उसका पता हमें कैसे लगा कि हमारी ग्रिड की वोल्टेज है वो अभी 215 या 216 आ रहे हैं। यूपीएस मोड पर अगर ये आया और स्मार्ट में आउटपुट दी तो हमारे जो वोल्टेज है ये 230 के आसपास मिलेंगे हमें यूपीएस मोड में, क्योंकि इन्वर्टर की जो आउटपुट है बैटरी सिस्टम से वो 230 वोल्ट के आसपास है। तो देखते हैं, देखिए अब हम ग्रिड को डिस्कनेक्ट करके क्या होता है। तो हमने ग्रिड डिस्कनेक्ट कर दिया है और हमारा जो स्मार्ट आउटपुट है वो आप देख सकते हैं कि एक्टिवेट हो गया है। ये देखिए, क्योंकि बैटरी 50 वोल्ट से ऊपर है इसलिए एक्टिवेट हो गया। 232 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल चुके हैं और यहाँ पर भी स्मार्ट लिखा हुआ आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो 7-8 मिनट का हो चुका है, लेकिन ये स्मार्ट लोड की जो सेटिंग्स थी आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इसकी वर्किंग भी समझ में आई होगी। और भी अगर आपको हाइब्रिड के बारे में जो भी सेटिंग्स जाननी है तो आप हमें ज़्यादा कमेंट में पूछ सकते हैं सवाल, उसका रिप्लाई भी करेंगे और यहाँ तक हम प्रैक्टिकल डेमो भी आपको करके दिखाएंगे। वैसे भी मैं बेसिक जानकारी सारी अपडेट सेटिंग्स वीडियो एक अच्छा सा लेके आऊँगा जो कंप्लीट सेटिंग में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो बाय दोस्तों।